1 दिसंबर 2024 रविवार सुबह बजट घोषणा के तहत 11.34 करोड़ की लागत से डीएवी कॉलेज से आनासागर एस्केप चैनल वाया रामगंज से गढ़ीमालियन तक बनने वाले नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास, सुभाष नगर आरओबी अंडरपास का भी हुआ लोकार्पण। 1 दिसंबर 2024 रविवार को सुबह 10:30 बजे बजट घोषणा के तहत 11.34 करोड़ रुपए की लागत से डीएवी कॉलेज से आनासागर एस्केप चैनल वाया रामगंज से गढ़ीमालियन तक बनने वाले नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री एवं सांसद भागीरथ चौधरी के आतिथ्य और दक्षिण विधायिका अनीता बघेल के अध्यक्षता में एक समारोह के दौरान किया गया। सामुदायिक भवन गढ़ीमालियन में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार झाबर सिंह खर्रा को भी आना था, लेकिन किसी आवश्यक कार्य के चलते वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और विधायक श्रीमती अनीता बघेल ने सुभाष नगर रेलवे अंडरपास का लोकार्पण और 11.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आनासागर एस्केप चैनल वाया रामगंज से गढ़ीमालियन नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व नगर परिषद सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित भाजपाई व आमजन मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि करोड़ों की लागत के इन विकास कार्यों से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 11 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाले नाले का शिलान्यास समारोह गढ़ीमालियन स्थित सामुदायिक भवन में एक समारोह के दौरान हुआ। इसके साथ ही गढ़ीमालियन अशोक नगर नाले का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। बरसात के मौसम में अशोक नगर में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। अब इस नाला निर्माण के बाद यहाँ जल भराव नहीं हो पाएगा। यह नाला दयानंद कॉलेज से आनासागर एस्केप चैनल वाया रामगंज से गढ़ीमालियन तक निर्मित किया जाएगा। इसके बाद 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए सुभाष नगर रेलवे अंडरब्रिज का अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। अंडरपास निर्माण से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने बताया कि पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा इन विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित कर दिया गया था, लेकिन बीच में 5 साल कांग्रेस सरकार ने इसे अटकाए रखा। अब 2023 में भाजपा की सरकार बनते ही इन कामों को गति मिली और केंद्र व राज्य सरकार ने इन कामों के लिए बजट व वर्क ऑर्डर जारी किया और कार्य प्रारंभ हो गया है। आज 2 महत्वपूर्ण अजमेर दक्षिण की जो समस्या है उनका समाधान होने जा रहा है। सुभाष नगर का एलसी पर जो आरओबी बनना था, केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति बहुत पहले दे दी थी 2016 से, लेकिन पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो काम अटक गया था, हो नहीं पा रहा था। और जैसे ही 2023 में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस काम को हमने शुरू किया। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनकर के तैयार हो गया। आज उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। उसके लोकार्पण के कार्यक्रम से जनता को राहत मिलेगी, और न केवल जनता को राहत मिलेगी बल्कि जो फाटक पर 1-1 घंटे तक लोग खड़े रहते थे, मरीज परेशान होते थे, प्रेग्नेंट महिलाएं परेशान होती थी, उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जो गढ़ीमालियन का नाला है जो एस्केप चैनल तक जाता है, जो शमशान से होकर के गुजरता है, खेतों से होकर के गुजरता है, लोगों की आवासीय कॉलोनियों से होकर के गुजरता है, वो गढ़ीमालियन के नाले के निर्माण की भी आवश्यकता थी। लेकिन बड़ा बजट होने के कारण से एक बार जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में ये स्वीकृत भी हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के कारण से वो निरस्त हो गया था। पुनः हमने 5 साल लगातार कांग्रेस की सरकार में प्रयास किए, परंतु सरकार ने उसकी जून तक नहीं रहेंगी इस समस्या को लेकर के। अभी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, मैंने माननीय भजनलाल जी को आग्रह किया और उनके आग्रह के कारण से एडीए द्वारा ये बजट में घोषणा की गई, और बजट में घोषणा के तहत उस बजट घोषणा के तहत 11.5 करोड़ रुपए के नाले के शिलान्यास का कार्यक्रम आज हमने किया है। हमारे झाबर सिंह जी खर्रा मंत्री महोदय यहाँ आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनके क्षेत्र में बीएसएफ के जवान की मौत होने के कारण से वो वहाँ चले गए, इसलिए नहीं आ पाए। तो माननीय मंत्री जी का भी आभार है। हमारे केंद्रीय मंत्री जो भागीरथ चौधरी जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनका भी आभार है, क्योंकि उनके भी प्रयास कहीं ना कहीं रहे हैं केंद्र सरकार से बातचीत करने में, और इस सबके सामूहिक प्रयासों से आज ये संभव है। ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या थी, और अजमेर दक्षिण के विधायक और पूर्व मंत्री बहन अनीता जी ने 20 सालों में बहुत अथक प्रयास किया कि ये नाला निर्माण होना चाहिए था, परंतु कई दफ़े इसमें सफलता नहीं मिली। इन्होंने बहुत प्रयास किया, और पिछले 18 से 23 में भी बहन जी चाहती थी कि नाला निर्माण हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी। मुक्ति धाम पे जब सबको लेके जाते थे तो कठिनाई आती थी, और घरों में पानी भर जाता था, खेतों में पानी भर जाता था, और सड़कों पे पानी भर जाता था। बहुत बड़ी समस्या थी। तो
बहन अनीता जी ने अथक प्रयास किया और उसी का परिणाम निकला कि आज ये 1500 मीटर जो नाला है, जो 6.5 मीटर चौड़ा है, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से आज उसका शिलान्यास होने यहाँ जा रहा है। गढ़ी माल्यान नहीं, आसपास की जो क्षेत्र है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक कार्य हुआ है जनहित का, और मैं इसके लिए बहन अनीता जी को और हमारे एडीए की तरफ से जो ये कार्य होगा, मैं भजन लाल जी शर्मा साहब को, मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि अपने बजट के अंदर इसको सम्मिलित किया और आज ये मूर्त रूप लिया है, आज इसका शिलान्यास हुआ। उसके लिए मैं बहन अनीता जी को पुनः बधाई देता हूँ। अंडरपास का भी अभी लोकार्पण होगा। कई विकास के कार्य अब, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन गई है राजस्थान में, भजन लाल जी की सरकार है और मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, अब ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और विकास की एक नई गंगा बहेगी।